ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को और भी ज्यादा सख्त बना दिया है, जिसका रिजल्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स में काफी ज्यादा स्टूडेंट वीजास रिवोक कर दिए गए हैं। 8 अप्रैल 2025 तक इस क्रैकडाउन ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज के बीच वाइड स्प्रेड कंसर्न पैदा कर दिया है। लोग फ्री स्पीच, नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल एजुकेशन के फ्यूचर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कितना अनसर्टेन है इंडियन स्टूडेंट्स का फ्यूचर यूएस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, चले जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। फेडरल ऑफिशियल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविज्म को लेकर छोटी इन्फ्रैक्शंस जैसे ट्रैफिक वायलेशंस तक के लिए और वो रेयरली इन्वोक्ड इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के पावर्स का यूज कर रहे हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अब अनसर्टेनिटी में हैं और यूएस, जिसे एक टॉप स्टडी डेस्टिनेशन माना जाता था, उसका इमेज भी अब खतरे में पड़ गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि स्टूडेंट वीजा क्या होता है। स्टूडेंट वीजा जैसे F1 या J1 फॉरेन नेशनल्स को यूएस कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने की परमिशन देता है। ये वीजा स्टेट डिपार्टमेंट इशू करते हैं। इन वीजास के अंदर स्टूडेंट्स को फुल टाइम एनरोलमेंट मेंटेन करना होता है और बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। पहले अगर वीजा रिवोक होता था तो स्टूडेंट्स अक्सर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन नए रेगुलेशंस के मुताबिक अब उन्हें तुरंत यूएस छोड़ना पड़ेगा। क्रैकडाउन का ओरिजिन क्या है स्टूडेंट्स के ऊपर? वेल, ये क्रैकडाउन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रॉमिस से आया है जिसमें उन्होंने प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट से जुड़े स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने की बात की थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने 27 मार्च को कंफर्म किया कि 300 से ज्यादा वीजास रिवोक कर दिए गए हैं और उन्होंने कैंपस एक्टिविज्म में शामिल स्टूडेंट्स को लूनेटिक्स कहा। एडमिनिस्ट्रेशन एक क्लॉज का यूज कर रही है जो वीजा डिनायल अलाउ करता है अगर किसी का प्रेजेंस सीरियस एडवर्स फॉरेन पॉलिसी कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। तो ये क्लॉज हमास जैसे ग्रुप्स के एलिजिड सपोर्टर्स से लिंक्ड किया जा रहा है, जैसे AI ड्रिवन प्रोग्राम कैच एंड रिवोक के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। राइट्स का रिस्क भी है। वेल, यूएस में नॉन सिटीजन्स को भी फर्स्ट अमेंडमेंट के अंडर फ्री स्पीच का राइट मिलता है, लेकिन क्रैकडाउन ने इस राइट्स के दायरे को काफी ब्लर कर दिया है। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट या सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पर टारगेट किया जा रहा है तो वो फर्स्ट अमेंडमेंट राइट का वायलेशन हो सकता है। महमूद खलील जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट है और रुमैया ओजाक जो कि टर्किश स्कॉलर है, जैसे केसेस में ये साफ साफ दिख रहा है कि उनकी राइट्स को ब्रीच किया जा रहा है। स्टूडेंट्स का फ्यूचर कितना अनसर्टन है यूएस में? वेल, यूनिवर्सिटीज कह रही है कि कई स्टूडेंट्स बिना किसी प्रायर नोटिस के अपना लीगल स्टेटस खो दे रहे हैं। कुछ को डिटेन किया गया है और कुछ खुद ही यूएस छोड़कर चले गए हैं। मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स के वीजा अनएक्सप्लेन्ड तरीके से रिवोक हो गए। कॉर्नेल और नॉर्थ कैरोलिना स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स वॉलंटरीली निकल जा रहे हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स हियरिंग डिमांड कर सकते हैं, लेकिन ड्यू प्रोसेसेस हर केस में अलग अलग होता है, जिस वजह से कई स्टूडेंट्स रिटेंशन या डिपोर्टेशन के खतरे में हैं। इट इज़ क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। इस अनप्रेसिडेंटेड एनफोर्समेंट वेव का ब्रीच किया जा रहा है। ऐसे में आपने देखा होगा कि कई सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यूएस छोड़कर खुद ब खुद इंडिया आ जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कब तक ये पूरी स्थिति जो है ये ठीक हो सकती है? क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूएस हमेशा एक टॉप एंड फोरमोस्ट जगह रहा है, एक स्टडी डेस्टिनेशन रहा है पढ़ाई करने के लिए। अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।